जिले के नया गांव से संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर निर्माण के संदर्भ में निकली समरसता यात्रा देर रात नीमच शहर पहुंची। पुराने शहर नीमच सिटी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए यह यात्रा मुख्य बाजार होते हुए शहर के भारत माता चौराहे पर पहुंची, जहां जनसंवाद हुआ। इससे पहले मंच पर संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर पर काबीना मंत्री सहित भाजपा जिला अध्यक्ष, विधायक और मौजूद अतिथियों ने माल्यार्पण किया, जिसके बाद मंच पर मौजूद महामंडलेश्वर सुरेश जी शास्त्री और डॉक्टर मिथिलेश जी नागर का स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर समरसता संदेश यात्रा का काबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने संबोधित किया और कहा कि संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज ने सामाजिक समरसता पर आधारित समता मूलक समाज के निर्माण का संदेश दिया है। समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर रहने और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ईश्वर की आराधना पर बल दिया। वहीं विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हम सभी रविदास जी महाराज के जीवन दर्शन को अपने जीवन में अपनाएं और समता मूलक समाज निर्माण में सहभागी बने। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी जनजातियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद महामंडलेश्वर सुरेश जी शास्त्री ने कहा कि संत शिरोमणि जी रविदास जी के जीवन चरित्र के माध्यम से समाज को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। हम सब एक भाव से होकर मिलजुल कर रहें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। वहीं डॉक्टर मिथिलेश नागर ने संत शिरोमणि श्री रविदास जी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बता दें कि प्रदेश सरकार जिले में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर निर्माण करवा रही है। इसी तारतम्य में यह यात्रा जिले के नया गांव से शुरू होकर मनासा होते हुए देर रात नीमच पहुंची और सुबह मंदसौर के लिए रवाना हुई। एक यात्रा निकाली जा रही है और एक मंदिर निर्माण भी हो रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आ गए हैं, इसलिए जो जनजातीय समूह है उनको साथ देने की कोशिश कर रही है भाजपा। क्या कहना चाहते हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कांग्रेस का तो मन चंगा ही नहीं है, तो फिर सोच भी उसी दिशा में जाएगी। संत रविदास जी ने इस देश, इस दुनिया, हर जनमानस को जो मार्ग और जो संदेश वो देकर गए हैं और जिस समरसता की ओर लगातार समाज एकजुट होकर मध्य प्रदेश और देश के अंदर अब बढ़ रहा है, वो उनसे पच नहीं रहा है। क्योंकि आपने हल्दी में कांग्रेस ऐसा कह रही, इसलिए कहा हम सब लोग तो संत रविदास जी के मार्ग पर चलने का प्रयास और पूरे प्रदेश और देश भर में ऐसा वातावरण संत रविदास जी की यात्रा के माध्यम से बने कि जैसा संत रविदास जी ने कहा कि किसी व्यक्ति के किसी समाज विशेष में जन्म लेने से वो व्यक्ति बहुत महान या योग्य नहीं हो जाता है, बल्कि उसके गुणों के आधार पर, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग में उसने जन्म लिया हो, वो महान होता है और वो पूजा के योग्य होता है। ऐसे संत रविदास जी की यात्रा पूरे प्रदेश भर में 5 दिशाओं से निकलते हुए एक संदेश देते हुए चलेगी और 12 अगस्त को भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। तो ये अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है, अद्भुत प्रदेश का निर्माण हो रहा है। सभी एक सूत्र में बंधकर भारत को अखंड और वैभवशाली और सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ ये समाज है, बढ़ते हुए विचार हैं और उन्हीं विचारों के साथ में और उन्हीं विचारों को और मजबूत करने की दिशा में संत रविदास जी की ये यात्रा, मंदिर निर्माण यात्रा निकल रही है। मतलब पूरा शहर घूमकर कई जिले में घूमकर नया गांव से शुरू हुई है। संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बनने वाला 100 करोड़ से ज्यादा का है। प्रदेश के 5 में से एक जिला नीमच भी है, बड़ी यात्रा निकलने वाली। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा अभी अनुभव रहा है आपके? संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी जप शक्ति के प्रभाव से और अध्यात्म के प्रभाव से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने विषम परिस्थितियों में हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को जगा करके रखा और उसी को लेकर के आज इस 2023 में संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में आज नया गांव से जो समरसता यात्रा निकाली है, इस भाव को लेकर के ही निकाली है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति
एक दूसरे के साथ मन से मन मिले, हाथ से हाथ मिले और हमारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था, परम वै भवन ने तुम एतत् राष्ट्रम, ये भारत माता परम वैभव तक पहुंचे, उसी भाव को लेकर के एक मरघट, एक पनघट और एक मंदिर, इस कल्पना को समाज के बीच में पहुंचा करके, इस सूत्र को समाज के बीच में पहुंचा करके इस समरसता यात्रा का सफल उद्देश्य करें। यात्रा निकल रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की विधानसभा का सबसे आखिरी नंबर 230 राजस्थान से प्रदेश का हुआ, तो वहाँ से एक यात्रा निकली जिसको मेरा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वो यात्रा बहुत अच्छे भाव से सागर तक 11 की शाम को पहुंची। पूरे संभाग को घूमते हुए, सब लोगों के भाव लेते हुए, सब में एक भाव पैदा करता है, क्योंकि एकता में शक्ति है। और जब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबको जोड़ना है, जब हमें विश्व गुरु बनना है तो भी सबको जोड़ना है। इस यात्रा का उद्देश्य भी हमारी संस्कृति, संस्कार, कल्चर पूरा एक करते हुए इस यात्रा को जोड़ना है। धन्यवाद।